हेलो एवरीवन, आप सबका एफ टू एजुकेशन में स्वागत है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में हम नंबर ऑफ टर्म निकालना सीख लिए थे। अब हम पढ़ेंगे कि इसका सम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको कुछ हम बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, उससे आप आराम से सम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सम यानी हम एपी का सम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम एक फॉर्मूला बताते हैं, सम ऑफ nth टर्म। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म एन रहेंगे तो उसका सम कैसे फाइंड करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि एन ही रहे, 2 4 10 20 50 रहेंगे तो भी फाइंड करेंगे, फॉर्मूला सब पे अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला है, सम ऑफ nth टर्म। ऊपर अगर हेड डालना है तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म का अगर सम फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें। ये तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ये सब पे लागू है। लेकिन हम आपको एक और 2 3 फॉर्मूला और बता दें। ये तो सब पे लागू होगा, लेकिन जो लिखने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक जगह ही लागू होगा। जैसे और में और भी एसएन का फॉर्मूला एक और है, दो है और भी लिख रहे हैं। एक एसएन बराबर एक और फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। ये भी हमारा फॉर्मूला है। एसएन बराबर ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको मान लीजिए आप शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं इस तरह से, a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, लेकिन वो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लगाने के लिए जो हमारा सीरीज होना चाहिए वो लगातार चलना चाहिए, 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर का सम होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। ताकि ये फॉर्मूला हर जगह रहेगा। सॉरी बेटा, तो एस एन बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ये भी सम का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ये तभी लगाना फॉर्मूला जब हमको फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम पूछे, हमसे लगातार नेचुरल नंबर का सम पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, नहीं तो फॉर्मूला यूज नहीं करना। सब चाहे कुछ भी किसी का सम पूछे, फॉर्मूला हमेशा ये लगेगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेंगे, मैं आपको सम निकाल के इन दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो अगले क्लास में आपको करा देंगे। ठीक है, अभी आप देखिए, वो क्वेश्चन एक दो कराते हैं जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पे हम क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चन इस पे पूछेंगे आपसे, आप आराम से बता सकते हैं। हम आपको तीनों फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे अभी, तीनों से सही आ रहा है कि नहीं। क्या कितने लोग के मन में हो कि पता नहीं सर ऐसे लिख दिए हैं, पता नहीं सही है ये गलत है। आप देखिए, क्वेश्चन हम एक लिख रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट डॉट। पहले कभी भी सम फाइंड करना होगा तो हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो हम इसमें तो आसानी से बता देंगे कि ये लगातार सीरीज चल रहा है। एक तो बात क्लियर है कि एन की वैल्यू 50 है, इसमें 50 टर्म है। अगर हमको पता नहीं चल पाएगा तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें टर्म कितने हैं, तभी हम उसका सम निकाल पाएंगे। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, ये पता चल गया कि इसमें 50 टर्म है। एस 50 की वैल्यू निकालनी है। एस 50 बराबर हम फॉर्मूला बताए थे n/2, यानी n की वैल्यू 50 है तो 50/2। 2a, a की जगह 1 है, प्लस n-1 यानी n की जगह 50। डी कितना, 2 में से 1 गया 1, यही ना है। 2 से 50 कट जाएगा 25, तो 25, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 50 में से 1 गया 49। 49 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। 25 इंटू 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। आप इसको गुणा करने तो आता ही है, उम्मीद करते हैं हम इतना। तो 25 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 जा 25 मतलब 25 के 5 कैरी दो, 25 5 125 और 2 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 127। 1275 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मान लो हम चेक करना चाहते हैं दूसरे वाले मेथड से क्या सही है कि नहीं, आप उसे भी कर सकते हैं। आपको हम बताए थे एस एन बराबर फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बताए थे n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये बेटा हमको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। एस 50 निकालना है क्योंकि हम एन की वैल्यू हमको कितना दिया है 50 टर्म, इसके अंदर एस 50 निकालेंगे तो एस 50 बराबर 50/2। ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 50। 2 से 50 कट जाएगा 25 पर,
तो 25 गुणे कितना हो जाएगा 51। देखिए 25 में 51 गुणा करके कितना है 1200। ठीक है, दूसरा मेथड। तीसरा भी एक और फॉर्मूला बताए थे आपको, उससे भी करके देख लीजिए, तीनों से आंसर बराबर आएगा। देखिए एस एन बराबर तीसरा फॉर्मूला बताए थे एन इंटू एन प्लस वन बटे में टू, ऐसा फॉर्मूला बताए थे। और एक कहे थे कि लगातार नेचुरल नंबर का सम होगा तो ही ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, वरना फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ठीक है, आप फर्क को देख लीजिए, एस एन मतलब एस 50 फाइंड करना, एस 50, एन की जगह 50 लिखिए, 50 गुणे 50 प्लस 1 बटे में 2, 2 से 50 कट गया 25 बार में, 25 गुणे 51 आ गया 1275। ठीक है, आप बताइए एग्जाम में आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिससे मन उससे करिए। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे बहुत तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछने के कई टाइप है। मान लीजिए हम आपसे इसमें क्या करेंगे, सम तो पूछ सकते हैं, सम देके नंबर ऑफ टर्म पूछ लें, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, ये सम भी दे दे, नंबर ऑफ टर्म दे दे, फर्स्ट टर्म पूछ लें, लास्ट टर्म पूछ लें, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, तो क्वेश्चन पूछता है कैसा। ठीक है, तो आने वाले जो हमारे अगले वीडियो जो होंगे उसमें आपको हम ये बताएंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यूपी बीएड है तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, बीपीएससी टीआरई 4 है उसमें क्वेश्चन आता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तमाम एग्जाम होने वाले हैं, सबके लिए अप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला और सब पे लगेगा। ठीक है, अगले क्लास में आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू।